है ना, तो पुष्पा क्या कहता है, नहीं मुझे 4 लाख नहीं चाहिए बल्कि 4% चाहिए, 4% चाहिए। सियासत में आप हिस्सेदार बनिए, उनसे कहिए कि हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी दीजिए। माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं या भाजपा से डरने वाले हैं? अल्लाह से डरते हैं या भाजपा से डरते हैं? अच्छा बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से चल करके यहां आया हूं किस लिए? तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। यकीन मानो मेरा भाई, आजादी के बाद से लेकर के हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हैं। मुरादाबाद की गलियों में, मुंबई की गलियों में हमारे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम मारे गए, हम कुचले गए, हम दबाए गए, लेकिन हम सब्र करते रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें आतंकवादी, हमें बांग्लादेशी, हमें दहशतगर्द, हमें पाकिस्तानी, हमें घुसपैठी कहा जाता है, लेकिन हम सब्र करते रहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से चल करके एक बाहरी आया है, ये चुनाव लड़ रहा है, हैदराबाद से आकर के मुंबई चुनाव लड़ रहा है। मुझे हाथ उठा करके जवाब देना, क्या मुंबई को इनकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी क्या? क्या सिर्फ इनका अधिकार है? क्या हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है क्या? क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? कब तक हमको भाजपा हराने के नाम पर वोट लेते आओगे? कब तक? आखिर राहुल भैया, मोहब्बत की दुकान आप कब खोलोगे? बिहार में अथर की मॉब लिंचिंग होती है, नहीं बोलते। हम कहते हैं जुल्म के खिलाफ बोलना। हम मुसलमान हैं, जहां भी जुल्म होगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो तकलीफ महसूस करेगा, करेगा ना। अगर उत्तर प्रदेश में अखलाक, तबरेज, जुनैद की मॉब लिंचिंग होगी तो आप महसूस करते हैं ना, करते हैं ना। आप हिस्सेदारी लीजिए सियासत में। आप सब मुझे एक बात हाथ उठा के बताइएगा, आपने पुष्पा मूवी देखी है ना? पुष्पा क्या कहता है, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा से यह कहा जाता है कि देखो पुष्पा, तुम जो है पुलिस से चंदन के लकड़ी का एक ट्रक पार करा दो और एक ट्रक पार कराने पर तुम्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। यही होता है ना? तो पुष्पा क्या कहता है, नहीं मुझे 4 लाख नहीं चाहिए बल्कि 4% चाहिए, 4% चाहिए। सियासत में आप हिस्सेदार बनिए, उनसे कहिए कि हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी दीजिए। अब मुझे हाथ उठा के बताइएगा, आप ताबेदारी करेंगे या हिस्सेदारी लेंगे? MIM को जिताएंगे ना? अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तबेले का गोबर तो नहीं उठाएंगे ना आप? अब हिस्सेदारी लेंगे ना? सियासत में बराबर का हक लीजिए। और भाई, आप तो अल्लाह से डरने वाली कौम है। ये मोदी और योगी क्या है भाई? जब अल्लाह मूसा को फिरौन के गोद में पाल सकता है तो भाई ये छोटे से लोग, कितने बड़े, इतने बड़े लोग, छोटे से लोग हैं ना। हमें डरना किसी से नहीं है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। हम उस संवैधानिक का अधिकार का इस्तेमाल करके 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके पोलिंग स्टेशन पे जाइएगा। साहब, ये लोग क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, आप लोग क्या समझ रहे हैं 15 मिनट को मुझे नहीं पता। मैं यही कह रहा हूं कि 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके आप अपने लोकतंत्र के पावर को, संवैधानिक पावर का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पतंग के निशान पर अपना वोट इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे बाप का हिंदुस्तान, मेरे बाप का हिंदुस्तान।